मेरा नाम समीरा है। मैं बचपन से ही कुछ अलग करने के सपने देखती आई हूँ। आम लड़कियों की तरह नहीं। मैं हमेशा कैमरे की रोशनी और पर्दे के पीछे की उस चमकती हुई दुनिया से आकर्षित रही हूँ। बॉलीवुड की दुनिया से। कहानी शुरू होती है मेरे छोटे से शहर से, जहाँ लोग अब भी बड़े सपने देखने से डरते हैं। लेकिन मुझे डर नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं खुद पर भरोसा रखूं, तो ज़िंदगी मुझे किसी बड़ी जगह ज़रूर ले जाएगी। मैं दिखने में आकर्षक हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझ में अभिनेत्री ईशा गुप्ता जैसी झलक है। शायद इसी वजह से मैं उनकी स्टाइल, उनके आत्मविश्वास को कॉपी करती थी। घर पर अक्सर मैं मॉडर्न कपड़े पहनती थी, कभी कभी सिर्फ शॉर्ट्स और टॉप। बाहर भी मैं वैसी ही रहती थी, खुली सोच वाली, आत्मविश्वासी। लोगों की नज़र से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि मुझे लगता था कि यह तो एक कलाकार की पहचान है, सबकी नज़रों में रहना। लेकिन सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना उतना नहीं। मैं चाहती थी कि मुझे भी एक मौका मिले, फिल्मों में काम करने का, अपने हुनर को दिखाने का। लेकिन इस इंडस्ट्री में किसी को जानना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे पास तो कोई संपर्क ही नहीं था। इसी तलाश में एक दिन मैं एक लड़के से मिली, जो मीडिया से जुड़ा हुआ था। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, और उसके ज़रिए मुझे पहली बार लगा कि शायद अब मेरा सपना सच हो सकता है। हम साथ में कुछ पार्टियां और इवेंट्स में जाने लगे। वहाँ बहुत लोग मिलते, फिल्मी दुनिया के, जिनमें कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी होते। ऐसी ही एक रात एक बड़ी पार्टी में मेरी मुलाकात दिनेश कपूर से हुई, एक जाने माने प्रोड्यूसर। वो करीब 40 साल के होंगे। चेहरे पर आत्मविश्वास ऐसा था कि सब उन्हें पहचानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही एक्सप्रेसिव है, और तुम्हारा लुक कैमरे पर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने शर्माते हुए कहा, थैंक यू सर, मैं भी इसी फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर कोशिश क्यों नहीं करती? कल मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हारा ऑडिशन लूँगा। मैंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस और नंबर दिया। मैं उसी पते पर अगली सुबह पहुंच गई। मुझे लगा कि शायद आज किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। अगले दिन मैं समय से पहले ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस आधुनिक था। दीवारों पर पोस्टर, फिल्मी चेहरों की मुस्कुराहटें, और हर कोने में वो महक थी जो किसी शूटिंग या रिहर्सल के दौरान आती है। रिसेप्शन पर मैंने नाम बताया, और थोड़ी देर बाद एक असिस्टेंट मुझे अंदर ले गया। दिनेश सर मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। आओ समीरा, वेलकम। तैयार हो ऑडिशन के लिए? मैंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, देखो, सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन अभिनय सबसे ज़रूरी है। तुम्हें एक सीन दूंगा, उसे महसूस करके करना। मैंने कहा, जी सर। वो मुझे एक कमरे में ले गए, जहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे, कैमरा, लाइट्स और एक सह कलाकार। सीन ऐसा था, एक लड़की अपने प्रेमी को रोक रही है, जो उसे छोड़कर जा रहा है। मैंने कई बार सीन रिपीट किया, लेकिन हर बार कुछ अधूरा रह जाता। शायद मेरे अंदर की झिझक रास्ता रोक रही थी। दिनेश सर ने मुस्कुराकर कहा, समीरा, अभिनय का मतलब है खुद को किरदार में खो देना। जब तक तुम सच्चे भाव से उस पल को नहीं जियोगी, जादू नहीं बनेगा।